नमस्कार बहन भाइयों, सभी ध्यान से सुने और वीडियो तक को लास्ट तक सुने, अच्छी शिक्षा मिलेगी। और बहू बेटियों, तुम तो ज़रूर सुनना, अगर कोई बेटी सुनती हो, बहू सुनती हो तो। शिक्षा कथा। एक पुत्र वधू अपनी सास को बहुत दुखी रखती थी। उसको फूटे हुए मिट्टी के घड़े में फूटे हुए मिट्टी के घड़े के टुकड़े ठीकरे में भोजन खिलाती थी, जैसे कुत्तों को खिलाते हैं। कभी कभी साफ करती थी। उसके लड़के का विवाह हुआ। कुछ समय उपरांत सास की मृत्यु हो गई। तब वह अपनी पुत्र वधू से बोली कि इस ठीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दो। वह पुत्र वधू बोली कि सासू जी, आपको भी तो इसी ठीकरे में भोजन दिया करूंगी। आपने बड़े जुल्म वर्दा के साथ किए हैं। तब वह अपनी गलती को समझकर बहुत रोई। पुत्र वधू बुद्धिमान थी। शाम तक उस ठीकरे को नहीं फोड़ा। उसकी सास को वह ठीकरा दुश्मन दिखाई देने लगा। पुत्र वधू ने कहा कि माता जी, मैंने सत्संग सुने हैं, मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगी। यह कहकर ठीकरा ने डेगरा फोड़ दिया। पाप कर्म के कारण सास को कैंसर का रोग हो गया। सारा दिन चिल्लाई। पुत्र वधू उसकी सेवा करे, कोई कसर नहीं छोड़ती थी, परंतु कहती थी कि सासू माँ, सेवा तो मैं दिलो जान से करूँगी, परंतु तेरे पाप को मैं नहीं बांट पाऊँगी। यह कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। यदि सत्संग सुने होते तो यह दिन नहीं देखने पड़ते। तब उस जालिम औरत ने कहा कि बेटी, मैं महापापिनी हूँ, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ। लड़की सत्संगी घर की थी। उसको पता था कि दीक्षा लेकर भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। जिनके अधिक पाप हैं, भक्ति करने से लाभ ही होगा। पाप कम ही होंगे तथा भविष्य में मानव जन्म भी मिल जाता है। यदि मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक साधना करता रहे। सत्संग में गुरुदेव जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे किसी का वस्त्र कम मैला है तो थोड़े प्रयास से ही निर्मल हो जाता है। यदि अधिक मैला है तो 2-3 बार साबुन पानी से धोने से निर्मल हो जाता है। जिसने अधिक मैला कर रखा है तथा अन्य दाग भी लगाए हैं तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। यदि साफ करने का इरादा दृढ़ हो तो मिस्त्री का काढ़ा हुआ वस्त्र भी साफ हो सकता है। लड़की पुत्र वधू को पता था कि सास जी ने तो मिस्त्री वाली दशा कर ली है, फिर भी परमात्मा की शरण से अवश्य लाभ ही होता है। इस उद्देश्य से अपनी सासू माँ को दीक्षा दिला दी। कुछ समय पश्चात कैंसर से कुछ पीड़ा कम हो गई। सत्संग सुनकर उसे रोना आया कि माता पिता की बहू बेटों से क्या आकांक्षा होती है। मुझ पापी ने अपनी सासू जी के साथ क्या बर्ताव किया। मुझे तो यह रोग होना ही था। यदि पहले यह ज्ञान सुनने को मिल जाता तो मैं क्यों यह पाप करती। निर्मल जीवन जीती, सासू माँ की आत्मा भी खुश करती, अपना जीवन सफल कर लेती। उपरोक्त वचन सुनकर राम भगत जी की पुत्र वधू उस अपनी सहेली पुरानी भगतमती से लिपटकर फूट कर रोने लगी। आधा घंटे तो अपने को रोक न सकी। अधिक सांत्वना के पश्चात शुभकी रुकी और अपने ससुर पिता के साथ किए बर्ताव का उल्लेख रोते रोते किया। अपने ससुर जी की
इंसानियत भी बताई कि कभी अपने बेटे से भी नहीं बताया कि तेरी बहू मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। बेटे के पूछने पर यही कहता था कि बेटा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं है, बड़े अच्छे घर की बेटी है, समझदार है, हमारा सौभाग्य है कि यह अपने घर आ गई, हमारा तो इस बेटी ने घर बसा दिया है। मैं पापिन ये शब्द सुनकर भी नर्म नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी आत्मा पर पाप कर्मों की परत चढ़ चुकी थी। जो 2-3 बार सत्संग सुनने के पश्चात पाप की परत उतरी है, आत्मा में अच्छे संस्कार उठने लगे। 3 दिन सत्संग सुनकर भगत राम भगत पोता पोती तथा पुत्र वधू के साथ घर पर आ गया। बच्चों ने भी वहाँ छोटे बच्चों को खाना खिलाने पानी पिलाने की सेवा करते अन्य पुराने सत्संगी बच्चों को देखा तो वे भी सेवा करने लगे। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। राम भगत जी ने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना भार मत उठाओ, मैं अपने आप ले आऊँगा। बच्चे बोले कि दादाजी, सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। वहाँ आश्रम में अनेकों माई भगत बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा कर सके करने लगे, हम स्वस्थ हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की पर्चियाँ